किसी भी सशक्त और समर्थ राष्ट्र की सबसे प्रमुख जो उपलब्धि होती है वह शिक्षा होती है। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। सीएम योगी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए वो सारे कदम उठाए जिससे समाज के सबसे निचले तबके में रहने वाले बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने में कोई परेशानी ना हो। प्रदेश के हर स्कूलों का कायाकल्प कराकर एक बेहतर सुविधा के साथ बेहतर माहौल तैयार करने का मॉडल बनाया। सीएम योगी ने इस सुनहरे भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि कायाकल्प के तहत कोई भी स्कूल छूटने ना पाए। लेकिन आज हम एक ऐसे स्कूल की तस्वीर आपको दिखाएंगे जो ना तो सरकारी सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, बल्कि सीएम योगी के सुनहरे मॉडल पर एक काला धब्बा भी लगाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आकांक्षी जनपद सोनभद्र जिले के कर्मा ब्लॉक के असना गांव में एक सरकारी स्कूल की, जो सिस्टम की मार झेलता हुआ एक ही कमरे में अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस कमरे में रसोई, ऑफिस और कक्षा 5 तक की पढ़ाई सब कुछ होता है। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे। हालांकि जब अध्यापकों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से साफ मना कर दिया। वैसे तो ये स्कूल गांव के बच्चों के लिए एक आशा की किरण है, जहां वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन अफसोस है कि ये स्कूल सिस्टम की नाकामी का शिकार हो चुका है, जहां शिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी और गंदगी का अंबार है। बावजूद इसके शिक्षक और छात्र यहां अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं इस गांव के रहने वाले लोग इस दर्दनाक हकीकत को बताते हुए कहते हैं कि इस स्कूल में संसाधन नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्कूल में एक से ज्यादा कमरे भी नहीं हैं। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, जैसी व्यवस्था है उसी में काम चला रहे हैं और जो थोड़े आर्थिक रूप से सक्षम है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में एक ही कमरा है, 1 से 5 तक पढ़ाई उसी कमरा में होता है, उसी में भोजन भी बनता है और उसी में शौचालय भी उसके अंदर है। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, शौचालय जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। पढ़ने में तो एकदम दिक्कत है, उसी में सब बच्चे नर जाते हैं 1 से 5 तक के, वो पढ़ाने में डिस्टर्ब हो जाता है। अध्यापकों को पढ़ाने में डिस्टर्ब इसलिए होता है कि मतलब 1 से 5 तक 5 वालों को पढ़ाएंगे कि 1 वाले को पढ़ाएंगे कि 2 को पढ़ाएंगे कि 3 को पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाने में डिस्टर्ब है, नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। यहाँ विद्यालय पर जाने के लिए 500 मीटर की 250 मीटर की दूरी है, दोनों तरफ से रोड है, 250-250 मीटर बीच में विद्यालय है। वो रोड अभी तक कीचड़ है, बना नहीं है। प्रधान से हम लोग बार बार कहते हैं कि कम से कम विद्यालय तक बन जाए, किसी तरफ से बन जाए, दोनों तरफ से, एक तरफ से अगर बन जाता तब बच्चों को आने जाने में और अध्यापकों को आने जाने में डिस्टर्ब न होता। बार बार कहते हैं लेकिन नहीं बनवा रहे हैं लोग। नहीं, सफाई कर्मी यहाँ हैं लेकिन आते ही नहीं है। कई बार हमने सफाई कर्मी को कहा कुछ मत करिए, कम से कम दवा छिड़कवा देंगे तो घास फूस जो है कि जर जाएगा, लेकिन आते नहीं है। रास्ते में भी बहुत बढ़ा है, क्या करें उसके, हम लोग क्या करें भाई, कहाँ कार्रवाई करें।
हम लोग को केवल कहना ही है ना। असना है और यहाँ का विद्यालय एक ही रूम है, जो उसमें शौचालय भी है, खाना बनता है एक ही रूम में। कैसे लड़के पढ़ाई करते हैं। यहाँ का रोड भी एकदम ख़राब हो चुका है, ऐसे कीचड़ है। इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, सरकारी में नहीं भेजते हैं। सुविधा भी नहीं है, शौचालय का प्रबंध भी नहीं है, लड़के बाहर भी जाते हैं। इसीलिए स्कूल में बहुत से समस्या है, इसीलिए सब प्राइवेट में भेज देते हैं। सरकारी में उतना बच्चे नहीं पढ़ जाते हैं और रास्ते में इतना कीचड़ है कि रोड भी बढ़िया नहीं है कि कैसे हम लोग बच्चों को भेजते स्कूल में। बहरहाल इस स्कूल की दर्दनाक कहानी जहां एक तरफ हमें सिस्टम की मार के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित भी करती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के स्कूलों के कायाकल्प करने का निर्देश दिया था, तो ये सरकारी स्कूल कैसे छूट गया।